हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेंसुरेशन का एक टॉपिक है जिसमें हमसे बोला जाता है कि यानी चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे त्रिज्या दे देता है और दूरी दे देता है कि कोई साइकिल इतनी दूर चली, उसका रेडियस इतना है, तो आप बताइए कि वो कितना चक्कर तय कर चुकी है। तो ऐसे प्रश्न हमसे आज के इस टाइप में हमसे पूछे जाते हैं। तो आइए इस टाइप को हम डिस्कस करते हैं। इस टाइप का पहला प्रश्न है हमारा, एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और यह 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगेंगे। यानी कि ये इतना मीटर चली हुई है जिसकी रेडियस है इतना, तो ये कितने चक्कर चल चुकी हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। पहले हम देख लेते हैं इसके बेसिक को, क्या बेसिक होता है। अगर हमसे कोई बोले कि एक चक्रों की संख्या बराबर होती है 2πr। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई साइकिल है और वह यहाँ से चलना शुरू की और ऐसे चलते चलते पुनः इस पॉइंट पर आ गई। इस पॉइंट पर आने के बाद उसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तक चली हुई है? तो वह 2πr चली हुई है एक चक्र में। तो हमसे कोई बोलेगा कि दूसरे चक्कर में कितनी चलेगी, तो दो चक्रों की संख्या हो जाएगी 2πr इंटू 2। क्योंकि दो चक्कर चली हैं तो दो चक्कर यहाँ से संख्या लिख सकते हैं या दूरी, यानी कि दो चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2πr इंटू 2। क्योंकि दो बार चल चुके हैं यहाँ से तो दो लिख देंगे, तीन बार चलेगी तो तीन लिख देंगे। तो इसी तरह मान लीजिए कोई बोला है कि 25 चक्कर चली हुई है, तो 25 चक्रों में चली गई दूरी, तो 25 चक्रों की संख्या या दूरी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2πr और कितनी चली है चक्कर, तो 25 चक्कर चली हुई है यहाँ से। अगर यहाँ दो चक्कर चली है तो दो से गुणा, एक चक्कर चली है तो 100 गुणा, और 25 चक्कर चली हुई तो 25 से गुणा। लेकिन हमसे नहीं पता है कि कितना चक्कर चली है, तब मान लेते हैं कि कोई साइकिल n चक्कर चलती है तो वह कितना दूरी तय कर लेगी। तो n चक्रों में चली गई दूरी या संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2πr वो अपनी धुरी पर चल रही है, यानी कि इतना वो अपने आप को चलेगी एक चक्कर में। तो कितना चलवाना है, तो n चक्र। तो n चक्र में वो कितना दूरी तय कर लेगी, तो 2πr इंटू n, इतना दूरी तय कर लेगी। तो ये एक फार्मूला बन गया हमसे। तो इसमें हमसे बोला है कि एक पहिया की रेडियस 42 सेंटीमीटर है और इतना मीटर चली है, तो दूरी कितना तय की है, तो 792 मीटर चली है। इतना 792 मीटर, तो 2πr तो उसका पूरा हो जाएगा परिधि। इतने से वो चल रही है, एक चलेगी तो एक और दो चलेगी तो दो। तो यहाँ तो नहीं पता है कि कितना चक्कर चली हुई है, तो मान लेते हैं कि n चक्कर चलेगी तो इतना दूरी कवर कर लेगी। तो यहाँ से 2 से 2 लिख लेंगे, पाई को 22/7 इंटू आर कितना दिया है हमारा, तो 42 इंटू एन हमें नहीं पता है। एन क्या है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ रोटेशन यानी चक्रों की संख्या है एन यहाँ पर। तो वह इस परिधि से चली है एन चक्र, तो वो कितना दूरी तय कर लेगी, तो इतना दूरी तय कर लेगी। तो यह रियल में कितना दिया है, तो 992 दूरी दिया है। यहाँ से इसको काट पीट कर लेंगे तो हमारा n का मान कितना आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 6 बार में, और इसको यहाँ से ले जाकर इससे भाग देंगे तो हमारा कितना बार में कट जाएगा टोटली, तो ये टोटली हमारा कट जाएगा 3 बार में। लेकिन यह जो दिया है 42, तो यह 42 कितना है, सेंटीमीटर में है, और यह कितना दिया है मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुणा करा देंगे। तो ये 3 से कटा था और 100 से गुणा करा दिए तो सेंटीमीटर में हो गया। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, 300, यानी 300 चक्कर चली हुई है वो साइकिल, तो उतना दूरी तय कर लेगी। आइए हम देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को, उसमें हम पूरा क्लियर समझ जाएंगे। उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है, एक पहिया का व्यास इतना सेंटीमीटर है, इसके द्वारा तय की गई दूरी इतना मीटर है, तो घूर्णनों की संख्या बताइए। तो दूरी कितना चलेगा, 2πr की रेडियस से चलेगा। अगर n चक्कर चलेगा तो वह कितना दूरी तय कर लेता है, 8712 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो आइए हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं।
2 से 2 रखे यहाँ पर, यहाँ से 22/7 पाई का मान, और आर का मान कितना दिया है 88 नहीं है, यह तो है हमारा व्यास। अगर रेडियस चाहिए तो व्यास में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा रेडियस आ जाता है, कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से 44 इंटू एन यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन यानी चक्रों की संख्या, यहाँ से आ जाएगा 87/12, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करा देंगे। क्यों? क्योंकि यह 44 जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इससे इसको काट लेंगे तो एन का मान कितना आ जाएगा, तो एन का मान इधर से उधर काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3150, यानी कि यही हमारा रोटेशन हो जाएगा कि इतना चक्कर चली हुई है वो, यही हमारा हो जाएगा रोटेशन कि यानी कि वो पहिया इतना घूर्णन करता है। और यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।